डोज या फर्स्ट डोज ड्यू होंगे, सो उनको हम फिर बता सकते हैं, उनको हम बता सकते हैं कि नियरेस्ट वैक्सीनेशन सेंटर कौन होगा, वहां जाकर के वो अपना वैक्सीनेशन की सुविधा अवेल कर सकते हैं। यदि किसी कार्यालय में अगर मान लीजिए कि 100 से अधिक संख्या में लोग हैं जो डबल डोज वैक्सीनेशन होने के लिए, चाहे उनका फर्स्ट डोज हो चाहे सेकंड डोज हो, होने के लिए शेष है, सो हम लोग उस पर्टिकुलर कार्यालय में डेडिकेटेड ऑन साइट वैक्सीनेशन फैसिलिटी भी हम लोग खोल देंगे। सो सबसे पहले डीआईओ एनआईसी साहब से ये अपेक्षा है कि और सीडीओ साहब से भी ये अपेक्षा है कि एक गूगल शीट जो आपके साथ अभी शेयर करेंगे, वो उसको तैयार करके जो अलग अलग विभागों से शेयर कर ले, एंड एवरी सिंगल डिपार्टमेंट शुड मेक एन असेसमेंट बाय डे आफ्टर टुमारो। 14 तारीख तक हमें ये पूरा डेटा हम गूगल शीट में हमें देना पड़ेगा आपको कि कितने आपके कर्मचारी है। आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स को एक्टिवेट करिए, आप अपने कार्यालय में इंटरनल ऑफिस ऑर्डर इश्यू करिए, बट एक आइडिया हमें मिल जाए कि हमारे जो जनपद में अराउंड 35,000 कर्मचारी है जिनको हम पोलिंग के लिए हमारे डेटाबेस में जिनका नाम अंकित है, उनमें से कितने लोग ऐसे हैं जिनके अभी तक फर्स्ट डोज वैक्सीनेशन नहीं हो पाए हैं, और उनमें से कितने लोग ऐसे हैं जिनके सेकंड डोज वैक्सीनेशन अभी तक नहीं हो पाए। वी नीड अ रफ नंबर, ताकि हम लोग उसके हिसाब से जो विभिन्न कार्यालय हैं उनके लिए हम बता पाएंगे। जैसे अगर जस्ट टू टेक एन एग्जांपल, अगर किसी बैंक है और उस पर्टिकुलर बैंक के 4 एम्प्लॉयज हैं जो डबल डोज वैक्सीनेटेड नहीं है, एंड इस एक्सरसाइज से आपको उन एम्प्लॉयज की डिटेल्स पता चलेगा, एंड फिर जो कार्यालय के अध्यक्ष है या जो नोडल अधिकारी है जो चुनाव के लिए नियुक्त किए गए हैं, इट विल बी हिज और हर रेस्पॉन्सिबिलिटी ये सुनिश्चित कराने के लिए कि डबल डोज वैक्सीनेशन सुनिश्चित कराएं। हम लोगों ने इस संबंध में नवंबर 2021 से लेकर के वी हैव बीन रिपीटेडली सेंडिंग लेटर्स टू वेरियस डिपार्टमेंटल हेड्स, प्रत्येक कार्यालय अध्यक्ष को भी, प्रत्येक नोडल अधिकारी को भी हम इसके संबंध में हम लोगों ने लेटर्स हम लोग भेज चुके हैं। और इसके बाद अभी आपको ये असेसमेंट करना होगा कि आपके पर्सनल में कितने लोग ऐसे होंगे जिनका डबल डोज वैक्सीनेशन नहीं हुआ है। देखिए, आप जान ही रहे हैं कि जो कोविड का संक्रमण अभी एक थर्ड वेव के रूप में बढ़ रहा है, वी ऑलरेडी हैव 1200 केसेस इन आवर डिस्ट्रिक्ट, और वो बढ़ रहा है। और एम आई ऑडिबल? कैन समबडी से डीआईओ एनआईसी साहब, मैं ऑडिबल हूं या नहीं? यस सर, यू आर क्लियरली ऑडिबल सर, क्लियरली ऑडिबल। यस सर, आवाज आ रही सर, आवाज आ रही, क्लियरली ऑडिबल सर। ठीक है, आ रही सर, आवाज आ सर रही। आवाज आ रही है। देखिए, आप जान ही रहे हैं कि जो कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, एंड वैक्सीनेशन इज द ओनली इफेक्टिव वे अलोंग विद सोशल डिस्टेंसिंग एंड कोविड प्रोटोकॉल कि ये सुनिश्चित करने के लिए कि संक्रमण हम लोग रोक सकें। तो कृपया करके उस दृष्टिकोण से भी ये महत्वपूर्ण है, चुनाव में ड्यूटी हो ना हो, लेकिन उस दृष्टिकोण से भी ये महत्वपूर्ण है कि वैक्सीनेशन हमारे सारे कर्मचारियों का जो सरकारी कार्यालयों में काम करते हैं, जो विभिन्न केंद्र सरकार के और अलाइड जो कार्यालयों में काम करते हैं, उनका डबल डोज वैक्सीनेशन हो। सो अगेन आई विल रिपीट, जो आज हम लोग 12 तारीख में बात कर रहे हैं, वी नीड लिस्ट ऑफ जो डेटा लिस्ट आप अपने स्तर से कंपेयर चाहिए कि जितने लोग आपके वहां पे हैं जिनका डबल डोज वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, व्हाट इज द नंबर, एंड अगर किसी का फर्स्ट डोज भी अगर नहीं हुआ हो तो उनका भी हमें डिटेल्स चाहिए। आपके जो संख्या, जो कार्यालय वार जो अलग अलग संख्या है, जैसे आप जानते हैं कि हमारे जनपद में मैंने जैसे कहा कि 400 से अधिक वैक्सीनेशन सेंटर्स खुले हैं। सो हम लोग आपसे वो वैक्सीनेशन सेंटर्स का डिटेल्स भी शेयर कर लेंगे। किसी को भी अगर वॉक इन वैक्सीनेशन का कहीं पर भी अगर डाउट हो तो सबको आप बता सकते हैं कि ग्रीन पार्क में वैक्सीनेशन सेंटर, वॉक इन वैक्सीनेशन सेंटर्स खुले हुए हैं, वो आप बता भी सकते हैं। इन केस अगर आपको पता नहीं है कि आपके सबसे नजदीक वैक्सीनेशन सेंटर कौन सी है, प्रत्येक हॉस्पिटल, जो हमारे उर्सला हॉस्पिटल है, डफरिन है, काशीराम है, प्रत्येक पीएचसी, प्रत्येक सीएचसी में भी वैक्सीनेशन सेंटर्स खोले हुए हैं, एंड वील शेयर द लिस्ट ऑफ वैक्सीनेशन सेंटर्स विथ यू सो दैट आप उनको बता सकते हैं। अगर किसी कार्यालय में, जैसे मैंने कहा, ज्यादा संख्या में अगर वैक्सीनेशन के लिए लोग रह गए हैं तो आप उसको उस नंबर के बेसिस पे आपके वहां हम डेडिकेटेड वर्क प्लेस सीवीसी भी सेटअप करेंगे। बट हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि 20 तारीख तक, 20 जनवरी तक जो रह गए जितने भी लोग हैं
वो डबल डोज वैक्सीनेटेड हो, और जिनका अभी तक टीका नहीं लगा, बट हालांकि दिस विल बी अ मैटर ऑफ सरप्राइज, और कार्यालय अधीक्षकों के लिए भी एक बहुत बड़ा एक चुनौती होगा कि इतने एक मैसिव लेवल पे कैंपेन करने के बावजूद भी कानपुर नगर में 90% लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है, उसके बाद भी आपके कार्यालय के कोई कर्मी अगर अभी भी फर्स्ट डोज वैक्सीनेशन तक अगर नहीं लिया है, सो देन आई वुड फील कि वो कंसर्न कार्यालय अध्यक्ष के लिए भी एक बहुत बड़ा चुनौती होगा कि हम इतना मैसिव आईईसी और रीच आउट कैंपेन कर रहे हैं, उसके बाद भी हमारे जो गवर्नमेंटल सिस्टम से जुड़े हुए कर्मचारी भी अगर इससे वैक्सीनेशन अगर नहीं ले रहे, बट ऑब्वियसली कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका मेडिकल रीजंस की वजह से वैक्सीनेशन नहीं लिया गया हो, दैट इज परफेक्टली अंडरस्टैंडेबल, बट बाकी जो लोग रह जाते हैं काइंडली इंश्योर दैट उनको वैक्सीनेशन हम लोग सुनिश्चित करें। सो सीडीओ साहब और डीआईओ एनआईसी और जो कार्मिक की टीम है, कृपया वो गूगल शीट तैयार करके सारे कार्यालयों को शेयर कर लें, और 14 तारीख तक ये गूगल शीट में ये डेटा अपडेट हो कि वैक्सीनेशन के लिए जो लोग रह गए हैं वो उनकी संख्या क्या है, एंड सब्सिक्वेंटली हम लोग कोशिश करेंगे कि जहां पे अधिक से अधिक नंबर है वहां पे 15 तारीख तक हमारे पास उसका आ जाए, जो डेडिकेटेड जो सीवीसी अगर सेटअप करना है तो उसका अलॉटमेंट हम लोग करें, वैक्सीनेशन सेंटर का डिटेल्स हम आपको उपलब्ध करा देंगे, सो दैट आपके कर्मचारियों को 20th तक 100% वैक्सीनेशन की सुविधा हम लोग सुनिश्चित किया जा सके। सो यही कुछ चीजें। सीमो साहब कुछ आपको ऐड करना है? सर आपने अभी बताया कि अगर कम है तो हम उनसे वो शेयर कर देंगे कहाँ हमारा टीकाकरण है, वो हम पब्लिश भी कर देंगे, लेकिन अगर कहीं 50, 60, 70 या 100 होते हैं तो हम वहाँ पर भी सीवीसी उपलब्ध करा देंगे, लेकिन ये है कि कई डायरेक्शंस में अभी वो टीएमओ साहब की आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही है सर। आई थिंक हम लोग वही ऑलरेडी जो डिस्कस कर लिए थे, मोर और लेस वही इश्यूज। किसी को और कुछ पर्टिकुलर पॉइंट इस पे कोई रेज करना हो, कोई इसमें डाउट हो तो आप बता सकते हैं। सर एक चीज पूछना चाह रहा था, अगर हम लोग को एक ईमेल आईडी मिल जाता तो जिसमें कि हम लोग अपनी रिपोर्ट को करेक्ट करके उसको अपडेट करके फिर उसी ईमेल में आपको भेज दिया जाए। देखिए जैसे मैंने कहा, देयर इज नो नीड ऑफ एनी ईमेल आईडी, गूगल शीट होता है, गूगल शीट का लिंक हम लोग आपको शेयर करेंगे, उसमें कार्यालय का नाम, नोडल अधिकारी का नाम, मोबाइल नंबर, और उसके साथ वहां पे फर्स्ट डोज के लिए जो अवशेष लोगों की संख्या, सेकंड डोज के लिए अवशेष में खाली आप अपडेट कर दीजिए। जी मैं अमित कुमार बोल रहा हूँ, मैं ज्वाइंट डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड कानपुर। मैं बोलूं, शुड आई स्पीक? प्लीज सर इनफैक्ट हमारे यहाँ पे क्या है कि जितने हमारे यहाँ एम्प्लॉइज हैं उसमें से हमने जो आपका एम्प्लॉय कोड है सर उसमें 14 की सूचना दी हुई है, उसमें से 12 ही हमारे यहाँ वर्किंग पोजीशन में होंगे, क्योंकि 31 मार्च तक 2 लोग रिटायर हो जाएंगे सर। उसके लिए हमने एक रिवाइज फॉर्मेट पे इंफॉर्मेशन भेज दी थी, लेकिन हमको लगता है ये इसमें अपडेटेड नहीं है, या उसके अपडेशन के लिए हमें क्या करना होगा आप सर उसमें बता दें। बाकी हमने सर ये जो एम्प्लॉइज हमारे ये हैं क्या कहते हैं जिनका डबल डोज पेंडिंग है उसमें केवल एक ही एम्प्लॉय है, उसकी भी सूचना प्रोवाइड कर देते थे। तो आपका गूगल फॉर्म शीट पे तो हम वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन सिर्फ हमें उन रिटायर्ड एम्प्लॉइज के बारे में वो अपडेशन कैसे होगा उसके बारे में गाइडेंस चाहिए होगा सर। Date of retirement already, sir we have mentioned it, we have mentioned it. Date of retirement already. Let me speak please. I got your point. See this meeting is basically to discuss about the vaccination coverage of the employees, और मैंने ये भी कहा कि whether or not वो इलेक्शन ड्यूटी में लगे ना लगे, ये एक लार्जर पर्सपेक्टिव में भी है कि हमारा सारा एम्प्लॉइज वैक्सीनेट हो जाए। एंड जहां तक रिटायरमेंट की बात है, जो इलेक्शन कमीशन का मानक निर्धारित है कि जो इलेक्शन के जो डेट से एक पर्टिकुलर पीरियड तक जो रिटायरमेंट में आने वाले लोग हैं, दे विल नॉट बी पार्ट ऑफ द इलेक्शन ड्यूटीज। वी हैव द प्रोविजंस इन द सॉफ्टवेयर, सो आप उसमें डीआईओ एनआईसी से अलग से संपर्क कर लीजिए, एंड लेट्स नॉट काइंडली टेक अप इश्यूज रिलेटेड टू पर्सनल डिप्लॉयमेंट और जो ड्यूटी लगने वाली जो चीजें हैं,
this platform is not for that. So let's kindly skip this particular topic. वो आप DIO NIC से बात कर लीजिएगा. The provision is already there in the EPTA software. ओके ओके मैं सर शुक्ला एडिशनल लेबर कमिश्नर सर. जी सर जिनका फर्स्ट डोज हो गया लेकिन सेकंड डोज ड्यू नहीं है, उनको भी लगेगा सेकंड डोज? मान लीजिए 10 दिन बचा है, 20 दिन बचा है. नहीं, जैसे इसमें आप जैसे शुक्ला जी मैंने कहा है कि 20 फरवरी को है हमारे इलेक्शन. सो जिनका ड्यू डेट के लिए अभी भी 1 महीने अगर किसी का बचा हो, वो इलेक्शन से पहले वो तब भी सेकंड डोज ले सकते हैं. ले सकते हैं तो सर. पहला चीज मैं एक छोटा सा आंकड़ा सबके लिए बताऊं. आज के डेट में हमारे जनपद में लगभग 4.25 लाख लोग ऐसे हैं जिनका सेकंड डोज ड्यू है, मतलब 84 दिन हो चुका है. और ओवर ड्यू लेकिन 2.5 लाख लोग हैं. मतलब जो 84 डेज से लेकर के 110 डेज तक का एक विंडो है, जिसके बीच में सेकंड डोज का एक ड्यू का विंडो हम कैलकुलेट करते हैं, उस विंडो भी पार कर चुके हैं लगभग 2.25 लाख लोग. तो जब 84 दिन हो जाता है तो उसके बाद 85th डे 86th डे जाकर के आदमी को ले लेना चाहिए. बट अभी भी 2.25 लाख लोग ऐसे हैं जो टाइम भी बीत गया उनका सेकंड डोज लेने का, लेकिन तब भी मतलब बिना सेकंड डोज लगाए घूम रहे हैं. सो पॉइंट 2 है, अगर किसी का, कई लोगों का क्वेरी मैसेजेस में भी आ रहा है कि नंबर 1, अगर किसी का फर्स्ट डोज लिया गया है, 84 डेज पूरा नहीं हुआ है, सो यू हैव अ विंडो 1 मंथ बिफोर द इलेक्शंस. अभी भी इलेक्शन 1 महीना दूर है, तो उससे पहले अगर ड्यू डेट अगर आपका आ जा रहा है तो उस समय पे जाकर के आप लगा दीजिएगा. नंबर 1. नंबर 2, 84 डेज के पहले तो नहीं हो पाएगा, बट आप ये चेक कर लीजिए, कई आपके कर्मचारी ऐसे होंगे जिनका 84 डेज भी पूर्ण हो चुका होगा. 84 डेज क्या है, आप उससे ज्यादा पूर्ण हो गया होगा, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने नहीं लगाया है. तो इसको एक बार जरा चेक कर लीजिए. बिल्कुल ठीक सर, ठीक. सर मैं कुछ कहना चाहता हूँ. Hello, good morning, sir. I'm Virender Negi from Steel Authority. ठीक है. Sir, you said frontline worker and senior citizen are eligible for booster dose. So, ये जो election duty जिनकी लगी है, if they have crossed 39 weeks after second dose, are they also eligible for booster dose? Yes. अगर 39 वीक्स अगर आपका दोनों डोज लगने के बाद अगर हो चुका है, सो जिनका इलेक्शन ड्यूटी लगेगा, they'll be considered as a frontline worker and they'll be taken up for booster dose. बट जो Thank you. आज के डेट में जो कैलकुलेशन है, if you have completed your double dose vaccination by 10th of April, by 10th of April आपका डबल डोज वैक्सीनेशन अगर हो चुका है, तब आप 10th जनवरी को बूस्टर डोज के लिए एलिजिबल होंगे. नाउ मैं एक छोटा सा आपको उसका टाइमलाइन बताता हूँ. जनवरी 2021 हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए खोला गया था. फरवरी 2021 FLWs के लिए खोला गया था. 1 मार्च 2021 60 प्लस के लिए खोला गया था. 1 अप्रैल 45 प्लस के लिए खोला गया था वैक्सीनेशन. नाउ जो फ्रंटलाइन और FLW और फ्रंटलाइन और हेल्थ वर्कर्स हैं, उनका डबल डोज वैक्सीनेशन ये संभव है कि हाँ मार्च तक कंप्लीट हो गया होगा. लेकिन जो अन्य कर्मचारी है, ऑब्वियसली 60 प्लस तो हमारे कर्मचारी होंगे नहीं, 45 प्लस है, तो वो 1 अप्रैल को ही अपना पहला डोज लिए होंगे. सो द अर्लीएस्ट दैट दे वुड हैव अवेल्ड द सेकंड डोज इज एंड ऑफ अप्रैल. तो मेरे ख्याल से तो 1 फरवरी से पहले जो नॉन फ्रंटलाइन और नॉन हेल्थ केयर वर्कर है, वो बूस्टर डोज के लिए नॉर्मल कोर्स में एलिजिबल नहीं होना चाहिए. दैट इज द कैलकुलेशन. और कोई क्वेरी अगर हो तो प्लीज रेज कर लें. सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि जब हमने पहली बार इंफॉर्मेशन मांगी गई थी, उसी में हमने रिपोर्ट कर दिया है कि एवरीवन इज वैक्सीनेटेड, तो क्या हमें दोबारा भी इन्फॉर्म करना पड़ेगा? नहीं साहब, मैंने जैसे कहा कि ग्रुप में गूगल शीट सीडीओ साहब ने शेयर कर लिया है. इसको खोलेंगे तो इट विल टेक यू 1 मिनट कि उसमें नील इंफॉर्मेशन डाल दीजिए, बात खत्म. कोई ईमेल नहीं करना है, कोई साइन नहीं करना है, खाली कार्यालय का नाम और नोडल अधिकारी का नाम, मोबाइल नंबर डाल दीजिए. उसके सामने आप नील रिपोर्ट कर दीजिए, एंड ऑफ द स्टोरी. तो हम आपका नाम क्रॉस कर देंगे. ठीक सर, थैंक यू. थैंक यू. तो मैं समझता हूँ कि और कोई
नहीं है इस बिंदु से जुड़े हुए कोई और नहीं होंगे तो हम इस मीटिंग को क्लोज करते हैं। टाइमलाइन में दोबारा रिमाइंड करना Excuse me, चाहूंगा, 14 तारीख सर तक डेटा उपलब्ध करा दें। यस सर सर एक प्रॉब्लम सर, 1 मिनट सर प्लीज। हाँ हाँ सर मनीष गुप्ता राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय से, गुड मॉर्निंग सर। सर हमारे यहाँ सभी 19 कर्मचारियों को प्रथम डोज लग गया है, द्वितीय सेकंड डोज 2 आदमियों लोगों को बाकी था, जिन्होंने आज संपर्क किया जब सीजीसी में तो उनको बोला गया कि पोर्टल पर दिख नहीं रहा है, इसलिए सर पेंडिंग है उनका। बाकी सभी का लगा हुआ है, तो अगर उनके लिए कोई किसी तरीके का अरेंजमेंट हो जाएगा तो वो भी पोर्टल पे अगर दिख नहीं रहा तो उसका पोर्टल पे दिख नहीं रहा तो उसका कारण यही होगा कि जिस नंबर से उन्होंने अपना फर्स्ट डोज वैक्सीनेशन कराया होगा उस नंबर से ये सेकंड डोज वैक्सीनेशन के लिए या तो रजिस्टर नहीं किए होंगे या नंबर उपलब्ध नहीं कराए होंगे, तब जाकर के पोर्टल पे नहीं दिख रहा होगा। सर 84 डेज कंप्लीट नहीं हुए हैं, एक का 20 जनवरी हाँ को ये complete होगा। ये बात हो चुकी है, जब 84 डेज कंप्लीट हो जाएगा तो तब जाए तब हो जाएगा। जी जी ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सर, Okay. थैंक यू सर। Okay, okay. So thank you everyone. Thank you so much. And let's ensure that all of us have a very safe and a very completely vaccinated election process this time. कि ताकि हमारे सारे कर्मचारी वैक्सीनेट होकर के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें। Thank you so much. थैंक यू थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।